हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और ये जो आपकी क्लास होती है करंट अफेयर की, हमने रिस्टार्ट की है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। तो आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने 6 बजे इसको क्लास को ही डिमांड की थी। तो सुबह 6 बजे ये क्लास आपकी होती है। इसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लिया करिए। अगर आप 6 बजे नहीं सो के उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप जब भी जगह तब आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ये देखेंगे हम आज का, यानी कि 8 तारीख का, 8 अक्टूबर 2020 का कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एक लास्ट में आपके लिए प्रश्न रहेगा जो कि हमारे कल के सेट से रहेगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? 100 दिन का, 200 दिन का, 300 दिन का या 400 दिन का? प्रश्न में ही सारी डिटेल दे दी है कि किसने स्टार्ट किया है, किस लिए किया है, कहाँ किया है। बस आपको दिन बताना है। एक प्रश्न यहाँ से आपका और बन जाता है करंट अफेयर का कि वर्तमान समय में केंद्रीय जल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में कौन क्या है, इसका एक वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ था। तो वर्तमान में जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, और ये 100 दिन का जो है एक अभियान शुरू किया है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 अक्टूबर या 15 अप्रैल? कपास का मतलब होता है कॉटन। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर जो हो जाता है वो अभी कल ही मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बेसिकली संयुक्त राष्ट्र और जो विश्व खाद्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति है, इन सभी के द्वारा मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में इसका आयोजन जो पहली बार हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। 2019 से ये मनाया जा रहा है, यानी कि अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? नेपाल, चीन, जापान, रूस? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। रूस के साथ भारत प्रेजेंट टाइम में हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए जो है बात चल रही है। इन टैंकों का जो मेन रियल नियंत्रण रेखा जो होगी उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक टैंक डिस्ट्रॉयर और एक हल्का टैंक है, मतलब कि लाइट वेटेड भी है। और इन टैंकों को बेसिकली एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक जो है अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि जो कैपेसिटी वो 3 सैनिकों की इसके अंदर है। आपको क्या लगा, पानी भरने वाला टैंक? नहीं ना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने, चीन ने, रूस ने या जापान ने? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए वो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। DRDO ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से दूर थोड़ा व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इस परीक्षण में जो है बेसिकली हाइब्रिड टेक्निक का यूज़ किया गया जनरली। और ये जो सिस्टम है, ये जो पूरी प्रणाली है, इसको जो अभी वर्तमान समय में है इसको अपग्रेड करने में ये हेल्प करती है और इसकी मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? सिर्फ आपको अमाउंट बताना है, बाकी डिटेल्स कुछ इसमें दी है, कुछ अभी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़ रुपए। इन्होंने 5 अक्टूबर के दिन जो है ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि इन्हीं को क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त जो भी पैसे हैं, करीब 20,000 रुपये करोड़ रुपए, उसका वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार?
तो चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब जो है कम से कम साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा जितने भी खेल प्रशिक्षक हैं उनको, और उनकी अपनी रिपोर्ट जो है उनकी एक अलग उनकी फ़ाइल बनेगी और उस फाइल में उनकी हर टाइम की रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी। इसी के साथ देखेंगे अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का की घोषणा की है? गुजरात, बिहार, पंजाब, झारखंड। और सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, बिल्कुल सही हो जाता है। तो गुजरात सरकार ने क्या किया है कि ग्रामीण इलाकों के लिए जो भी डिजिटल सेवा सेतु एक कार्यक्रम जो है उसकी घोषणा की है। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या कि इसके अंतर्गत जो नागरिक पंचायत स्तर पर कह सकते हैं विभिन्न जितने भी तरह तरह के लोक कल्याण से रिलेटेड जो सेवाएं होती हैं इन सभी का मतलब लाभ जो है वो उठा सकेंगे डिजिटल उसके फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल सेवा के रूप में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी यानी कि कह सकते हैं कि उनके जो शेयर्स हैं वो हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? हालांकि ये प्रश्न जो है बेसिकली जो बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ज़्यादा आने के चांसेस हैं, आपके टेट एग्ज़ाम्स में ये वाला प्रश्न आने के चांसेस नील हैं, न के बराबर हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए 5,512.5 करोड़ रुपए। 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? यानी कि जो भौतिकी में फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में, ये आपको बताना है। फटाफट से देख लीजिए सारे ऑप्शंस, ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजल और आंद्रे गेज, ठीक है। तो ये जो है इनको मिला है फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020। अगला प्रश्न इसी के साथ देखेंगे और उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए भी है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और देना है। कल काफ़ी लोगों ने गुजरात आंसर जो है कमेंट किया था, सबके सही थे, वेरी गुड सबको। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार खारा, संजीव मिश्रा, हसमुख अधिया या फिर मुरली राधा स्वामी? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रॉपर अधिसूचना जारी करके उनको 3 साल का इनका कार्यकाल होगा, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया है। ये किसकी जगह ले रहे हैं? इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे रजनीश कुमार, ये रजनीश कुमार की जगह ले रहे हैं क्योंकि रजनीश कुमार का 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो अब आ जाते हैं आपके आज के प्रश्न में जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कल ये प्रश्न हमने देखा था तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान यानी कि मेडिसिन के फील्ड में जो है मेडिकल फील्ड में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, एक नज़र डालिए और फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर ए बी या पूरा आप नहीं लिख पाएंगे तो ABCD इस तरह से लिख के कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड या क्लास 6 बजे होती है तो जाहिर सी बात है जब सुबह की क्लास होती है तो उसके लिए मेहनत जो है वो और सुबह करनी होती है या बेसिकली रात में करनी होती है, तो थोड़ा सा मोटिवेट तो बनता है करना है ना, तो प्लीज़ मोटिवेट करिए और क्लास जो है वो ज्वाइन कर लिया करिए, नोटिफिकेशन नहीं जाता। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।